करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं शाम में करवा चौथ की कथा जरूर सुनती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो महिला करवा चौथ के दिन व्रत रखती है और इसकी कथा नहीं सुनती है तो उसका व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए इस व्रत में कथा का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले करवा चौथ की पूजा के लिए संकल्प ले। आज मैं करवा चौथ का व्रत अपने पति की दीर्घायु, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रख रही हूँ। हे माँ पार्वती, मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति और आशीर्वाद दें। अब पूजा आरंभ के लिए वस्तुएं अपने पास रखें, जैसे करवा, दीपक, फल, मिठाई और पानी का लोटा सामने रखें और फिर बोले, हे माँ गौरी, हे भगवान शिव, आज के इस पावन दिन पर मैं आप दोनों की पूजा करती हूँ। आप मेरे पति को लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखी जीवन का वरदान दें। अब मैं कथा का वाचन करने जा रही हूँ, कृपया सुने। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सभी का विवाह हो चुका था। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात में जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा, लेकिन बहन ने तो व्रत रखा था। बहन ने अपने भाई से कहा, अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। चूंकि साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनसे अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखा नहीं जा रहा था। तब साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां पर उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि देखो, चांद आ गया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी कहा, चांद को अर्घ्य देने का कहा, लेकिन नंद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। लेकिन साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों की बात को अनसुनी कर दिया और उसने भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इससे उसका करवा चौथ का व्रत भंग हो गया। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और उसके घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी को सही करने में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने व्रत के दौरान उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भाव को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए और उसके पति को उन्होंने जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं, इस प्रकार जो भी मनुष्य छल कपट, अहंकार, लोभ, लालच को त्याग कर भक्तिभाव से चतुर्थी का व्रत करता है तो वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अब कथा का समापन हो रहा है। माँ पार्वती से प्रार्थना कीजिए। हे माँ पार्वती, जिस प्रकार वीरावती को अपने पति का जीवन मिला, वैसे ही मेरे पति को दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख का आशीर्वाद दें। हमारा जीवन सदैव प्रेम,